नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में सॉल्व नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज की ये हमारी 6th वीडियो है। और आज हम बात करेंगे जून 2010 के नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर 2, और जिसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 मैंने इससे पहले की वीडियो में बना दिया है, और जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और अब हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, और जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। तो इस तरह से वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कि आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं हमारा कल का प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लेज़र प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन में था IPT, DPI, TPI और LPI। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DPI, यानी कि डॉट पर इंच। अब देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। 26 क्वेश्चन है, अभिकथन ए, हेनरी मूर अपने मूर्ति शिल्प में स्मारकीयता के अंकन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात सही है कि हेनरी मूर जो है अपने मूर्ति शिल्प में स्मारकता के अंकन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज़ द राइट। कारण आर, विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्ति शिल्प में स्मारकता थी। तो ये बात भी सही है, क्योंकि हेनरी मूर के जितने भी जो मूर्ति शिल्प थे वो बहुत ही बड़े थे। तो ए सही है, आर सही है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अभिकथन ए, अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं होते। तो ये बात सही है। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट की वीडियो में भी हमने डिस्क्राइब किया था। तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो नेट की क्वेश्चन है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। तो किसी ना किसी एग्ज़ाम, मतलब आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए ये इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। जैसे कि यही था जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए पूछा गया था क्वेश्चन था, और ये जून 2010 में भी फिर से पूछ लिया गया है। तो ये अभिकथन ए सही है। कारण आर, शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो ये बात गलत है, मतलब सही नहीं है। तो ए सही है और आर सही नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, MF हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागार्दा है। ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि उन्होंने अपने कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 29 क्वेश्चन है, अभिकथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये बात सही है कि ये उन्हीं का वाक्य है। तो ए सही है। कारण आर, क्योंकि वे एक महान भविष्य दृष्टा तथा राष्ट्रवादी थे। ये बात भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन, अभिकथन ए, मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। ये बात सही है। मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार की कला है, और इसे वहाँ की जो गांव की स्त्रियां हैं उन्होंने विकसित किया है। तो ये बात सही है कि उसमें जो है स्पष्ट कोणीय रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। कारण आर, क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाओं तथा आधारभूत रंग होते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि जितनी भी जो लोक कलाएं होती है वो सिर्फ रेखाओं पर डिपेंड करती है और उसमें रंग होते हैं। तो इस तरह से ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, अभिकथन ए, गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो
गणेश पायन जी है और उनकी जो विषय वस्तु है उसमें प्रतीकों के साथ तांत्रिक तत्व पाए गए हैं, तो ये बात सही है, ए सही है। कारण आर, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवादी तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित होती है, ये बात गलत है, क्योंकि सभी को हम इसके प्रतीक के माध्यम के तौर पे नहीं मान सकते हैं, तो ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। ए सही है तथा आर सही नहीं है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है अभिकथन ए, विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक है। ये बात गलत है, क्योंकि विज्ञापन और प्रचार दोनों एक हो ही नहीं सकते, तो ए गलत है। कारण आर, क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि दोनों विज्ञापन भी सूचना का प्रसार करते हैं और प्रचार भी, तो ये बात सही है। ए गलत है और आर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन अभिकथन ए, इंटरनेट संचार सूचना तथा शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, तो ये बात सही है। इंटरनेट जो है वो संचार का भी है, सूचना और शिक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, ये बात सही है। कारण आर, विज्ञापनकर्ताओं द्वारा इसका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बाह्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना सब तक पहुंच सकता है, ये बात भी सही है, क्योंकि जो इंटरनेट है इसमें मतलब ये बिना खर्चा किए भी सब तक पहुंच जाता है, तो इस तरह से ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है आपका अभिकथन ए, समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने की असीम स्वतंत्रता है, ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि ऐसा करने से वे अत्यधिक अभिव्यक्ति कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 अभिकथन ए, यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया, ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया, ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, होलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन दी गई है आपको, होलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचाना है। ऑप्शन में ए है मोल्ड बनाना, मोल्ड को पकाना, कोर भरना, रनर्स लगाना। बी कोर भरना, रनर्स लगाना, मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना। सी रनर लगाना, मोल्ड बनाना, कोर भरना, मोल्ड पकाना। डी मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर्स लगाना और कोर भरना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि हॉल्स मेटल कास्टिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि मोल्ड बनाना, मोल्ड को बनाया जाता है, मोल्ड फिर उसके बाद पकाया जाता है, फिर रनर्स लगाना, फिर कोर को भरना, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन है, सामग्री के सेट में से कौन सा सही है। सामग्री दी गई है तो उसमें से आपने बताना है। तो ऑप्शन ए में है क्ले, ग्रॉग, ब्रिक्स, डस्ट, फायरवुड। बी है क्ले, स्टोन, जिंक, ब्रिक, डस्ट। सी फायरवुड, ब्रॉन्ज, एसिड, ग्रेनाइट। और डी मेहगनी, चाइना क्ले, सैंडस्टोन एंड लेदर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए क्ले, ग्रोव, ब्रिक, डस्ट और फायर वुड। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 38 है, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम चुनिए। पहला है सियान, मेजेंटा, पीला, काला। बी काला, सियान, मेजेंटा, पीला। सी पीला, काला, सियान, मेजेंटा। डी मेजेंटा, पीला, काला, सियान। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इसमें CMYK एक करके आता है। तो C फॉर सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर काला।
सियान, मजेंटा, पीला, काला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो इस बात को आपने याद रखना CMYK को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, विपणन का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए है प्लानिंग, प्रमोशन, वितरण, कीमत निर्धारण। बी कीमत निर्धारण, प्रमोशन, वितरण, प्लानिंग। सी प्रमोशन, वितरण, प्लानिंग, कीमत निर्धारण। डी प्लानिंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन और वितरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसका कीमत निर्धारण की जाती है, फिर उसकी प्रमोशन होती है और लास्ट में उसका वितरण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम चुनिए। तो पहला ऑप्शन है आपका ए बदामी, अजंता, एलोरा, चितनवासल। बी अजंता, बदामी, एलोरा, चितनवासल। सी एलोरा, चितनवासल, अजंता, बदामी। और डी चितनवासल, अजंता, बदामी, एलोरा। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले है अजंता आपकी, फिर आप बदामी, एलोरा और चितनवासल। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, मद्रास। बी बॉम्बे, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता। सी मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर। और डी कलकत्ता, मुंबई, लाहौर और मद्रास। उसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, विपरीत कालक्रम में कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद और प्रभाववाद। बी नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद। सी प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीयतावाद। डी रोमांसवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद और नवशास्त्रीयतावाद। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या क्या है। इसमें पूछा है विपरीत कालक्रम में, यानी कि उल्टा कालक्रम में आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका उल्टे क्रम में वो है प्रभाववाद, उसके बाद यथार्थवाद, फिर रोमांसवाद, फिर नवशास्त्रीयतावाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, सिस्टन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम चुनिए। तो पहला है आपका क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल्स एंड इम्पल्शंस एंड सेक्रीफाइस ऑफ नोवा। तो दोस्तों मैं इसका आपको टाइम कम होने की वजह से मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी, कि मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मैं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्टन चैपल की छत पर जो चित्र बने हैं उसका जो सही क्रम है वो है क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल्स एंड इम्पल्शंस एंड सेक्रीफाइस ऑफ नोवा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, केवल प्रिंट मेकर्स का सेट चुनिए। केवल प्रिंट मेकर्स का सेट चुनना है। तो उसमें जो सही आंसर है वो है आपके ए सोमनाथ होर, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी और दिलीप दास गुप्ता। तो ये केवल प्रिंट मेकर्स हैं। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट चुनिए। तो इसमें भी आपको सेट चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक। तो डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपने दो ऑप्शन दिए गए, उनको आपस में मिलाना है। पहले में है ए है लूटो, ग्रोग, ग्रॉन्ज, बुश एंड चिलेज, और उसके सामने दी गई है स्टोन कार्विंग, सेरामिक मिक्स और ब्रोंज कास्टिंग और वुड कार्विंग। तो जो लूटो है, लूटो का संबंध जो है आपके ब्रोंज कास्टिंग से है, ग्रोग का संबंध सेरामिक से है और ग्रोज का संबंध जो है वो वुड कार्विंग से है, और जो बुश चिलेज है उसका संबंध जो है वो स्टोन कार्विंग से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में है डोकोमो, स्क्वीज, जिंगल्स एंड क्योसक, और इसके सामने है आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, टीवी एडवर्टाइजिंग एंड एड ऑफ डाटा मोबाइल फ़ोन। तो जो डोकोमो है उसका संबंध है एड ऑफ डाटा
मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि डोकोमो की ऐड आती थी तो ये टाटा मोबाइल की थी। तो डोकोमो ऐड ऑफ टाटा मोबाइल्स। और स्क्वीजी का संबंध है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में, क्योंकि उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। और जिंगल्स का है टीवी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि टीवी में जिंगल्स आती है ऐड के समय, ऐड में, तो इसका संबंध है टीवी एडवर्टाइजिंग में। और क्योसक का संबंध है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग का एक माध्यम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 48 पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है स्टोन बेकर, नाइट वॉच, पोटैटो ईटर, गुअर्निका। ये पेंटिंग के नाम है और इसके सामने इसके आर्टिस्ट दिए गए हैं, आपने उनको मिलाना है। जैसे पहला है रेम्ब्रांट, पिकासो, गुस्ताव कुर्बे और वान गो। तो जो स्टोन बेकर्स है वो है आपकी गुस्ताव कुर्बे की। तो जो नाइट वॉच है वो आपके रेम्ब्रांट यानी कि इसको रेनवार भी बोल सकते हैं। तो और पोटैटो ईटर वान गो की है। और गुअर्निका जो है वो पिकासो का है, जो कि घनवाद के जनक भी माने जाते हैं पिकासो। और इनका शायद जो है लास्ट चित्र है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहले है विवान सुंदरम, विवान बी दास, तैयब मेहता, अलेक्स पदमसी। और इसके सामने है मूर्तिकला, विज्ञापन कला, अधिष्ठापन कला और चित्रकला। आपने इनको आपस में मिलाना है कि इनका किसके साथ संबंध है। पहला है विमान बी सुंदरम, इनका संबंध है अधिष्ठापन कला के साथ। और उसके बाद है विमान बी दास, इनका संबंध है मूर्तिकला। तैयब मेहता ये एक आर्टिस्ट है तो चित्रकला के साथ इनका संबंध है। और उसके बाद है अलेक्स पदमसी, तो इनका संबंध है विज्ञापन कला के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भारतीय कला, ये कुछ पुस्तकों के नाम है और उनके कुछ राइटर्स के नाम हैं जिनको आपने आपस में मिलाना है। पहला है भारतीय कला, बागेश्वरी शिल्प, प्रबंधावली, मूविंग फोकस, फ्लेम्ड मोजाइक। और इसके सामने है के जी सुब्रमण्यम, वी.एस. अग्रवाल, नेवली तुली और अमरनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है, भारतीय कला का संबंध, भारतीय कला जो पुस्तक है वो लिखी है वी.एस. अग्रवाल ने। बागेश्वरी शिल्प जो लिखा है, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपके अमरनाथ टैगोर ने। और मूविंग फोकस जो लिखी है वो है के जी सुब्रमण्यम के द्वारा। और फ्लैम्ड मोजाइक जो है वो लिखी है आपकी नेवली तुली। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है विवान सुंदरम का संबंध किससे है। ऑप्शन में है ए मूर्तिकला, बी विज्ञापन कला, सी अधिष्ठापन कला और डी चित्रकला। इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।